रोहित जी हमारे साथ हैं आरएलडी की तरफ से। रोहित जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार दबाव में आ गई और विपक्ष कामयाब हो गया। आप एक सहयोगी के नाते बताइए कि अगर एक सहयोगी के नाते आप क्या अलग करना चाहते थे, क्या बेहतर होता और इसका सलूशन? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अंजीत जी, आज जो कांग्रेस कह रही है कि वो युवाओं के साथ है, परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि कांग्रेस ने क्या किया है युवाओं के लिए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की अगर आप बात करिए तो माननीय जयंत चौधरी जी ने 2019 में 12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर युवा अधिकार सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर बात की कि जो युवाओं की उम्र है चुनाव लड़ने की विधान सभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, वो रिड्यूस करनी चाहिए 25 साल से 21 साल, क्योंकि जो शादी की उम्र है वो 21 साल है। और वहीं पे अगर आप देखिए कि वोट डालने की उम्र आपकी 18 साल है, मतलब आप जिम्मेदार 18 साल में हो रहे हो। आज तो रेवंत रेड्डी ने भी कह दिया है, सांसद क्यों नहीं बन सकते हो? आज तो रेवंत रेड्डी ने भी कहा है, वो भी कह रहे हैं कि 21 साल होनी चाहिए। तो मैं आपको अंजीत जी बता दूं पूरी तरीके से, ये तो आज कह रहे हैं ना। हम तो 2000 माननीय जयंत चौधरी जी 2019 से बात कर रहे हैं और उसके अलावा हमने 9 दिसंबर वोट देने का जो 61वां संविधान संशोधन था वो राजीव गांधी ने किया था इस देश में, जब 21 साल से घटा करके वोट देने की उम्र 18 साल की गई थी। बिल्कुल, लेकिन वहीं पे चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल क्यों है? चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल क्यों नहीं होनी चाहिए? ये माननीय जयंत चौधरी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर, और ये 9 दिसंबर 2022 को, जिसके अंदर हमने कहा कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 में कि जो उम्र है 25 साल की युवाओं के चुनाव लड़ने की लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, वो रिड्यूस होकर 21 साल होनी चाहिए। तब आप बात क्यों नहीं करते थे? वहीं पे हमने 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख के, पत्र के माध्यम से सूचित किया कि नहीं, देखिए इस तरीके से तो बात ही नहीं हो सकती है। आज अगर आप बात कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ हैं, हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं ना कि हमने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करके युवाओं की बात की और हमने ये युवाओं के हक की बात की, पर आप दूसरे के सजाए हुए मुद्दे के ऊपर आप हाईजैक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं युवा मंच लगाएं, कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति करे, पर आप बात कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिख के कहा कि युवाओं की जो इलेक्शन की एज होनी चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, वो 25 साल से रिड्यूस करके 21 साल होनी चाहिए। परंतु उस समय, लेकिन रोहित अग्रवाल साहब, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। 2022 में इन्होंने हमें, रोहित अग्रवाल जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। आप बार बार कह रहे हैं जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। मैं जानता हूं यूपी से आते हैं, आरएलडी के नेता हैं, मगर इस पूरे सीन में ना कहीं वो आंदोलन में नजर आए, ना कहीं वार्ता में नजर आए, ना युवाओं के साथ नजर आए, कहीं नजर ही नहीं आए। कैसे कह सकते हैं आप अंजीत जी? मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं नजर आया। आप बता दीजिए। युवाओं की बात करता रहा है और अरे मुझे बताइए ना कहां नजर आए थे? मुझे तो जेपी नड्डा नजर आए, मुझे जितेंद्र सिंह जी नजर आए, मुझे बाकी लोग नजर आए, मुझे राहुल गांधी नजर आए, बाकी लोग मुझे जयंत चौधरी नजर नहीं आए सर। बात कर सकते ठीक है आरपी सिंह साहब, मैंने सरकार के दोनों का नाम ले लिया है, तो वहां पे युवाओं के लिए काम ओके आरपी सिंह साहब, मैंने सरकार के दोनों का नाम लिया। जयंत चौधरी जी ने की ना, माननीय जयंत चौधरी जी खुद शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उन्होंने खुद ही आगे बढ़ के इस बात को कहा कि अगर युवा आंदोलित है तो इसके अंदर युवाओं की बात को सुना जाना चाहिए। अब ये बात हम सड़कों पे आके नहीं कर सकते, हम सरकार का हिस्सा हैं तो हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। हमने सरकार के ऊपर निरंतर दबाव बनाया। ठीक है, ये आपने अच्छी बात है, तो वहां पे ये आपकी अच्छी बात है। 2022 में तो हमने ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर। ओके रोहित अग्रवाल जी, ये बात आपकी अच्छी है कि आपने, जब मैंने कहा कि आप अलग क्या कर सकते थे, अब आपने बताया कि युवाओं के हित के लिए आप सरकार पर दबाव बना रहे थे। यही मैं जानना चाह रहा था। जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि आप अलग क्या करते, तब आपने बताया कि आप युवाओं के हित के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे।